हाँ भाई। देश के नौजवानों के संघर्ष के साक्षी हैं और हम लोग आपके साथ खड़े हैं। राहुल गांधी जी आपके साथ खड़े हैं। देश की संसद में राहुल गांधी जी आपकी आवाज उठाएंगे और आप दोनों को लेके वो बहुत चिंतित है। उन्होंने हम लोगों से कहा कि जाइए। फाइंडिंग टीम के सभी सदस्यों के साथ आज मैं यहाँ सिवान में बैठा हूँ, इस मोहल्ले में। हमारे साथ सासाराम के सांसद मनोज राम जी हैं, हमारे साथ एनएसयूआई के राष्ट्रीय अध्यक्ष विनोद जाखड़ जी हैं, हमारे साथ आदिवासी कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष और विधायक भाई विक्रांत भूरिया जी हैं, अल्पसंख्यक विभाग के हमारे स्टेट चेयरपर्सन उमेर खान जी हैं और हमारे डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट मैं इमरान प्रतापगढ़ी हूँ और मैं यहाँ मौजूद हूँ। हमारे दोनों विक्टिम यहाँ पे पीड़ित जो जिन्हें गोली लगी है वो दोनों छात्र, दोनों इस देश के नौजवान दोनों यहाँ मौजूद हैं। एक तरफ आकाश है और एक तरफ आरिफ है और आप मीडिया के साथी यहाँ मौजूद हैं। मैं घटना को मैंने सुना था कि सिवान में AK-47 चली, लेकिन सिर्फ AK-47 नहीं चली थी, बाकायदा पिस्टल से जानबूझ करके इस तरह से गोली मारी गई है कि जरा सा जिंदगी बच गई, वरना शायद ये दोनों बच्चे इनकी मौत हो चुकी होती। एक को सीधे गले पे गोली लगी है और एक को सीधे बाईं तरफ यहाँ गोली लगी है। ये गोली थोड़ा सा नीचे लगती तो शायद जिंदगी न बच पाती। आरिफ की गोली अगर थोड़ा सा गले पे सीध में लग गई होती तो जिंदगी बच ना पाती। दोनों को गोलियां लगी और आगे से लग के पीछे निकल गई, इसके आकाश के भी इधर से लग करके पीछे निकल गई। ये दर्शाता है कि सिवान पुलिस कितनी बर्बरता के साथ छात्रों के इस आंदोलन को कुचलना चाहती थी। और मुझे हैरत है कि जो सिवान के पुलिस अधीक्षक महोदय हैं, उन्होंने अपनी टीम में किस तरह के बर्बर लोग पाल रखे हैं, जो न सिर्फ AK-47 चलाते हैं बल्कि पिस्टल से सीधे 15 साल के 20 साल के नौजवान युवाओं को गोलियां मारते हैं। ये देख करके तो मैं बहुत हैरत में हूँ। हम दिल्ली के आंदोलन में पैलेट गन, लाठियां और आंसू गैस के गोले देख करके आ रहे हैं, और जब सिवान आने के लिए और बिहार के बाकी जगहों पे जहां जहां बर्बरता हुई है, कांग्रेस पार्टी ने एक फैक्ट फाइंडिंग टीम का गठन किया, तो हम सबको निर्देश दिया गया कि हमारी टीम सिवान जाएगी, क्योंकि सिवान में सबसे ज्यादा पुलिस के जरिए हिंसा करने का प्रयास किया गया था। AK-47 भी यहीं चली, पिस्टल भी यहीं चली, पुलिस की बर्बरता भी यहाँ दिखाई पड़ी। तो मैं इन दोनों परिवारों से मिलकर के और दोनों विक्टिम जो पीड़ित हैं इनसे मिलकर के, इधर आरिफ बैठे हुए हैं, इस तरफ आकाश बैठे हुए हैं, दोनों नौजवानों से मिल करके ये महसूस कर रहा हूँ कि पुलिस तो ये समझ ही नहीं रही थी कि ये छात्र है, इनको तो अपना दुश्मन मान करके गोली चला रही थी। इससे शर्मनाक किसी राज्य के लिए, किसी देश के लिए क्या हो सकता है कि वो छात्र जो अपना अधिकार मांगने के लिए, शिक्षा मंत्री का इस्तीफा मांगने के लिए सड़कों पर उतरे, उनके साथ आतंकवादियों जैसा व्यवहार किया हमारे स्टेट की पुलिस ने, हमारे दिल्ली की पुलिस ने। पूरे देश में कांग्रेस पार्टी होम मिनिस्टर का इस्तीफा मांग रही है, और ये तब हुआ जब 21 से ज्यादा बच्चे आत्महत्याएं कर चुके थे पेपर लीक के बाद। तुझको कितनों का लहू चाहिए अर्ज़े वतन, कितनी आहों से कलेजा तेरा ठंडा होगा। जब दिल्ली में बैठी हुई सरकार को 21 जानों के बाद भी उनका कलेजा ठंडा नहीं हुआ, तो उन्होंने राज्यों में भी सोचा कि इस तरह के जो नौनिहाल बच्चे हैं, 15 साल के, 20 साल के, इनके सीनों पे गोलियां मार दो, ताकि फिर देश में कोई भी छात्र हिम्मत न जुटा सके छात्रों के मुद्दे पे सरकार से सवाल करने के लिए। मैं आज राहुल जी के निर्देश पर, कांग्रेस पार्टी के निर्देश पर, हम कांग्रेस पार्टी के तमाम जो साथी हैं वो यहाँ पे बैठे हैं, और इन दोनों परिवारों से मिलने के बाद, इनकी हालत देखने के बाद, इनकी आर्थिक स्थिति देखने के बाद समझ में आता है कि इस सरकार को गरीब लोगों से कोई लेना देना नहीं, छात्रों से कोई लेना देना नहीं, युवाओं से कोई लेना देना नहीं। इनको सिर्फ एक भाषा समझ में आती है कि ये अपने ही नागरिकों को गोली मार देते हैं। तो हम लोग अभी प्रशासनिक अधिकारियों से भी मिलेंगे और जवाब भी तलब करेंगे कि क्यों, किसके आदेश पर AK-47 चलाई गई। दिल्ली से आदेश था, पटना से आदेश था, किसके आदेश पर सिवान पुलिस के उस अधिकारी ने या कांस्टेबल ने या इंस्पेक्टर ने, जो भी रहा हो, उसने इन दोनों बच्चों को सीधे गोली कैसे मारी, और अब तक वो चिन्हित क्यों नहीं हुआ है। अगर चिन्हित हुआ है तो उसके ऊपर क्या विभागीय कार्रवाई हुई। पूरे देश में यह संदेशा तो गया कि जिसने AK-47 चलाई थी उसको सस्पेंड किया गया है, लेकिन जिस पुलिस वाले ने पूरी बर्बरता के साथ जान लेने के इशारे से, इरादे से इन दो नौजवानों को सीधे इनके सीनों पे गोलियां, गले पे गोलियां मारने का काम किया है, उसके खिलाफ पुलिस अधीक्षक ने और जिलाधिकारी ने क्या कार्रवाई की है, हम अभी मुलाकात कर रहे हैं। ये सवाल भी पूछेंगे, और ये सवाल सिर्फ सिवान तक नहीं रहेगा, ये सवाल सिर्फ पटना तक नहीं रहेगा।
हम कल लौट करके राहुल गांधी जी को भी रिपोर्ट सबमिट करेंगे और परसों से जब देश की पार्लियामेंट शुरू होगी तो आप ये देखिएगा कि ये सवाल देश की पार्लियामेंट में भी गूंजेगा, दिल्ली में भी गूंजेगा, पूरे देश में गूंजेगा। तो सर इसको तो सीधे लेकिन कुछ लोग एसपी को हीरो बता रहे हैं, कह रहे हैं कि एसपी जलने से बचा दिए, सिवान को जलने से बचा दिए। इससे शर्मनाक क्या हो सकता है कि एक धड़ा ऐसा है जो छात्रों को पीटने वाले, छात्रों को गोली मारने वाले, छात्रों पे पैलेट गन चलाने वाले लोगों को हीरो बता रहे हैं। इससे शर्मनाक क्या हो सकता है? मैं तो प्रदेश के मुखिया से कहूंगा, मुख्यमंत्री से कहूंगा कि ऐसे पुलिस अधिकारियों का गिरेबान पकड़िए जो आपके नागरिकों को सीधे गोली मारने की हिम्मत रखते हैं। आखिर ये साहस कहां से आता है उनको? ये ताकत उनको कौन देता है? दिल्ली पुलिस कमिश्नर ने इसी तरह से बर्बरता पूर्वक पैलेट गन चलाया और शुरू में दिल्ली पुलिस मना करती रही कि पैलेट गन नहीं चलाया, पैलेट गन नहीं चलाया। लेकिन जब राहुल गांधी जी ने गृह मंत्री को घेरना शुरू किया और उनका गिरेबान पकड़ना शुरू किया, उनको चिट्ठी लिखी, तब मजबूर होकर के पुलिस ने स्वीकार किया कि वहां पैलेट गन चलाई गई। आज जो यहाँ मना कर रहे हैं कि पुलिस ने, एक आदमी ने AK-47 चला दी, मैं तो उनसे कहूंगा कि आए आरिफ और आकाश से मिलकर के देख लें इनके गले पर, इनके कंधे पर जो गोलियों के निशान हैं वो पुलिस अधिकारी की गोलियों के निशान है। जिला प्रशासन तो इससे इनकार कर रही है कि यहाँ पे AK-47 चला है। जिला प्रशासन, मुझे लगता है अगर जिला प्रशासन वीडियो को झुठलाना चाहता है तो झुठला नहीं पाएगा। आप कैसे झुठला सकते हैं जो वीडियो में दर्ज है कि आपका एक पुलिस वाला, कांस्टेबल है, पुलिस वाला है, वो लगातार AK-47 से सीधे लोगों पर फायर कर रहा है। कोई हवा फायरिंग भी नहीं, हवाई फायरिंग भी नहीं, सीधे लोगों पे, भीड़ पे फायर